आज मैं रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो तो कितना आपको अच्छा लग रहा है। तो शुरू करते हैं। शांतं शाश्वतं प्रमेयनगमं निर्वाण शक्तिं प्रदं ब्रह्मा शंभु वनेन्द्र सेव्येमनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेयं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रिय ब्रह्मांडों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयसं दिए सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुरं निर्भरां में काम आदि दोष रहित कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्मला भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जलनिधि रघुपति दूत विचारी तै मैनाक होई अति श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीना के माता, पठई इन आही कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवनसुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुरना मोहि दीना आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी में आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटा हूँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोही जान दे माई। कवेनु जतन देही नहीं जाना, ग्रससी ना मोही कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जोजन भरी ते ही बदनु पसारा, कभी तनु कीने दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ही ठयाऊ, तुरत पवनसुत बतित्स भयऊ। उसने योजना भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कबीर रूप दिखावा। सत जोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उसे दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पैठी पुनि बाहेर आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा। मोही सुरैन जेही लागी पाठा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करी हो, तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई, सो हर्षी चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीष देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल बिलो की तेही के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई। छा सक सो न उड़ाई, एई विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटो कभी तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसमें वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ताही जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी को उसको मारकर समुद्र में पार गए। वहां जाकर उन्होंने उसकी शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग विंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पक्षुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरा यतना घना। चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर, बदचर रथ बरुथ निहि को गनय। बहु रूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से
सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बाबी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोही। कहु माल दे सैल समान अतिज्वल गरजही, नाना अखारेन बिरही बहुविधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग और देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दीसी रचही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि। एही लागे तुलसीदास यहीं के कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर रही, त्यागी गीत पैही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप करी धरी, लंकही चलेऊं सुमेरु नरहरि। नाम लंकिनी एक निशाचर, सो कह चलेसी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धरकर नगर के नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहम, धनुजुवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रह गण्यम, सकल गुणी निधानम वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्यम, संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तभी लगी मोही परी खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लागी आवो सीता देखी, होई ही काजू मोई हर्ष विशेषी। ये काही नाई सबही कहु माथा,
चलेऊ हर्षि हिये धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी को हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी तरकेऊ पवन तनय बल बहारी। समुद्र तक तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना एई भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, तो वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले।